हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोगों ने अपने क्लास 10th का मैथ कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं आज। तो उससे क्या होगा कि हम लोगों को और साथ में हम लोगों की एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चूंकि अगर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहते तो हम लोगों को एग्जाम में उससे ज्यादा प्रॉफिट होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का एक बार ट्राई करते हैं। और जो अभी तक नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी यह है, क्योंकि इसमें हम लोग साथ में कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर करते चलेंगे, तो इसलिए वो भी इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। तो आज हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन वह है कि गिवन दैट HCF 306657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है इन नंबर्स का। तब एलसीएम क्या होता है, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि क्या पढ़ा था कि फर्स्ट नंबर या आप लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा होगा ऐसे भी पढ़ा होगा कि HCF इनटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। तो इसमें हम लोगों को फर्स्ट नंबर क्या दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है 306 एंड सेकेंड नंबर क्या दिया है 657। तो हम लोगों का HCF भी दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है, HCF हम लोगों का दिया हुआ है 9 इंटू एलसीएम क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग 9 इंटू एलसीएम लिख दिए एंड इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 306 है एंड सेकेंड नंबर कितना है 657। तो हम लोग सेकेंड नंबर 657 लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये उधर साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो दैट इज एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 बाई 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो होगा हाँ 34। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो एलसीएम आप लोगों का आ जाएगा, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 22338। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें करना क्या था, आप लोगों को यह फार्मूला रट लेना है कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, ठीक है। तो आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन यह है कि प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। ठीक, तो इसमें हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम लोगों को एक चीज आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को जरूर पता होगा, क्या कि जो √2 होता है एंड √3 होता है एंड √5, यह ऑलरेडी क्या होता है, यह ऑलरेडी हम लोगों को पता होता है कि इरेशनल नंबर होता है ना। तो यह इरेशनल नंबर हो गया। तो इसमें हम लोग को ये चीज पता है कि √5 इरेशनल है। अब हम लोग को इसको प्रूफ कर देना है कि इसमें 3 प्लस 2 √5 क्या है, एक इरेशनल है। तो इसको प्रूव करने का बेसिक आइडिया क्या है, इसको चलिए देख लेते हैं, हम लोग करते हैं। तो सब लोग हम लोग कैसे करेंगे, इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। किससे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है कि हम लोग पहले क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे 3 प्लस 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग यही करिएगा कि सबसे पहले अज्यूम करिएगा कि वह रेशनल नंबर है। उसके बाद क्या करिएगा, इफ रेशनल नंबर तो सो 3 प्लस 2 √5 इज इक्वल टू a बाई बी फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर किसे कहते हैं कि जिसको हम लोग a बाई बी या p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही हम लोगों का रेशनल नंबर होता है ना। ठीक है, तो हम लोग देख लिए। अब इधर +3 है, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो इधर हम लोग कर देते हैं 2 √5 इज इक्वल टू a बाई बी -3, है ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लोग इसको भी इधर साइड डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में a बाई बी -3। अब यह हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यह देख रहे हैं कि जो हम लोग का यह रेशनल नंबर है, यहां लिख दीजिएगा सिंस a बाई बी इज अ रेशनल नंबर, a बाई बी इज अ रेशनल नंबर।
तो अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर में जब भी कोई चीज आप लोग ऐड करिए, सबट्रैक्ट करिए या मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलता है? रेशनल नंबर ही मिलता है। तो जब वो रेशनल नंबर होगा तो दैट इज इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम लोगों का 1/2 ब्रैकेट में a by b माइनस 3 भी क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ। तो रेशनल नंबर, तो सो व्हेन वी आर ऐड, सबट्रैक्ट, ठीक, डिवाइड आर मल्टीप्लाई इन अ रेशनल नंबर, देन गेट अ रेशनल नंबर, है ना? रेशनल नंबर, तो सो 1/2 ब्रैकेट में a by b माइनस 3 इज रेशनल नंबर। ये आप लोग कॉन्ट्रोडिक्शन जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसको लिखने से ही हम लोगों को क्या होगा? क्लैरिटी होगी, है ना? ठीक है, तो एग्जाम में भी आप लोगों को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? तो अगर ये है इतना रेशनल नंबर, तो यहाँ पर लिखिए सेकेंड स्टेप में, तो सो √5 इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि एक रेशनल नंबर के ही इक्वल होता है ना? ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? ये हम लोग का क्या है? रेशनल नंबर। तो अगर यह रेशनल नंबर है तो इसका मतलब हम लोग का √5 भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो अगर √5 रेशनल नंबर है, बट हम लोगों ने क्या स्टडी किया है? बट वी नो √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो सो आवर अज्यूम इज रॉन्ग या आवर अज्यूम इज फॉल्स। तो सो आवर अज्यूम इज फॉल्स। तो जो हम लोगों ने क्या किया था? अज्यूम किया था, वो हम लोग क्या हुआ? गलत प्रूफ हो गया। तो जब एक बात बताइए, हम लोगों ने रेशनल प्रूफ किया और हम लोग क्या उसको जब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया तो क्या हम लोग को मिल गया? कि हम लोगों ने जो अज्यूम किया था वह गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 3 + 2 √5 क्या है? इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, तो सो यहाँ पर हम लोग, अब हमारे पास नीचे जगह नहीं है तो इसलिए हम लोग नीचे नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, सो 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये स्टेप ऐसे फॉलो करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसको क्या करेंगे? वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, है ना? ठीक है। हाँ, और साथ में आप लोग अपने उन दोस्तों को भी भेज दीजिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी है जो कुछ नहीं पढ़े या पढ़ भी लिए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ-साथ क्या करने वाले हैं? हम लोग इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ-साथ हम लोग कॉन्सेप्ट भी बिल्ड अप करने वाले हैं अपना, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का यह है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन यह दिया हुआ है हम लोगों को, एक्स वाई। तो हम लोगों ने जीरोज किसको कहते हैं? कि जो एक्स एक्सेस पर कट कर रहा हो, या दैट इज जीरोज उसको कहते हैं जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? हमारी जीरो हो जाए, तो हम उसको क्या कह देते हैं? जीरोज कह देते हैं, है ना? यही तो हम लोग पढ़े थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वही एक्स एक्सेस को जितने पॉइंट पर कट करेगा या टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा क्या कहलाता है? जीरोज कहलाता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट पर क्या हो रहा है? या तो इंटरसेक्ट कर रहा है या तो टच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 3। तो यहाँ पर इसका मतलब कितने हुए? सिंस आवर ग्राफ इज टच्ड आर इंटरसेक्ट ऑफ, आवर ग्राफ इज टच्ड आर इंटरसेक्ट, मतलब 3 पॉइंट, आवर ग्राफ इज टच्ड आर इंटरसेक्ट एट 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स किस पर? 3 पॉइंट्स किसमें? इन द एक्स एक्सेस, ठीक।
तो सो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 3। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं यह कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन भी जरूर समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ अपना क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिससे हम लोग का क्या हो रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहा है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। अब हम लोग देख ले रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन ये है, इसको आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके अपने से करने का जरूर कोशिश करिएगा, अगर जिनको आ रहा है लग रहा है कि हमसे यह क्वेश्चन हो जाएगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, है ना मेरे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यह कह रहा है, क्वेश्चन यह कह रहा है कि हम लोगों को एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो दैट इज इसका सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, पॉलिनोमियल दिया है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 10। तो कह रहा है कि फाइंड द जीरोज, तो हम लोग को इसमें क्या करना है, जीरोज को फाइंड करना है। तो जीरोज को फाइंड करने का हम लोग ने मेथड क्या क्या देखा था, एक ग्राफिकल मेथड देखा था, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, एक एलिमिनेशन मेथड देखा था। वैसे हम लोग का एक चौथा मेथड था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो जो क्रॉस वाला था वो एक तरीके से किसका फॉर्म था, वो एलिमिनेशन का ही फॉर्म था, है ना मेरे दोस्तों। तो ठीक है, तो हम लोगों ने ये लगभग मतलब ये 4 होते थे, लेकिन हम लोगों ने 3 को बहुत अच्छे से देखा था, और जो क्रॉस वाला होता है मेथड वह जो है एलिमिनेशन का एक फॉर्मेट था, और वैसे वो थोड़ा लेंदी जाता, इसलिए हम लोगों ने उसको नहीं देखा था। क्यों, क्योंकि वो हम लोग के सिलेबस में भी नहीं है। तो अभी हम लोग को क्या कर रहे हैं, इसका जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट एंड जो सी है उसकी वैल्यू मतलब जो कांस्टेंट है उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों को इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे कि उसको जो कांस्टेंट है उसके साइन दैट इज अगर पॉजिटिव है तो उन दोनों को इस मतलब वो उस मल्टीप्लाई को इस तरीके से फैक्टराइज करके उन फैक्टराइज को दो नंबर्स में इस तरीके से कंप्रोमाइज करना है कि उनको ऐड करने पर, क्यों, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसका साइन क्या है, प्लस है, तो हम उसको इस तरीके से ऐड करें कि उसका ऐड करने पर 7 आए, एंड यही साइन अगर माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से हैं, तो दैट इज एक्स स्क्वायर एंड प्लस हम इसको अगर 2x एंड प्लस 5x रख दें तो 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7, एंड यहाँ इसका मल्टीप्लीकेशन कितना था 1 इंटू 10 दैट इज 10। तो 10 का हम लोगों ने अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 5 आएगा, तो अगर 2x प्लस 5x इन दोनों ही ऐड कर दे तो 7 दिख रहा है ना, यस ठीक है। तो वही हम लोगों ने दो नंबर ले लिया इस तरीके से। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पर प्लस 10 लिख देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2 एंड 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कौन सा कॉमन आ रहा है, यह टर्म्स आ रहा है दैट इज x प्लस 2, तो x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा एंड x प्लस 5। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, फाइंड द जीरोज। तो जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि जिस वैल्यू पर हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है उसी को हम लोग जीरोज कह देते हैं। तो हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, जीरोज करेंगे, दैट इज अगर हम तो सो जीरोज, जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना मेरे दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए x प्लस 2 0 कर देंगे तो भी 0 इंटू समथिंग 0 ही आने वाला, तो हमारा पॉलिनोमियल 0 हो गया। इसका मतलब यह हमें एक जीरो प्रोवाइड करेगा, एंड x प्लस 5 दैट इज हमारा इसको वैल्यू 0 करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह भी हमारा एक जीरो प्रोवाइड करेगा, तो जीरो हो जाएगा x इज इक्वल टू एक माइनस 2 एंड एक हो जाएगा
x इज इक्वल टू -5, तो जीरोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरोज इज इक्वल टू हो जाएगा -2 एंड -5। यह हम लोगों का हो गया जीरोज, एक आंसर यह हो गया। अब क्या कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहे तो उसमें हम लोग क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है एंड बीटा क्या होता है, तो यह दोनों हम लोग के जीरोज ही होते हैं। तो दैट इज अल्फा की वैल्यू कितना हो गई, -2, तो हम लोग यहाँ पर -2 वेरीफाई कर ले रहे हैं, एंड प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, -5, तो यहाँ हम लोग -5 रख दे रहे हैं, एंड इज इक्वल टू माइनस का बी की वैल्यू कितना है 7, तो हम लोग 7 पुट कर देंगे, एंड ए की वैल्यू क्या है 1, तो ए की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या देखते हैं, -2 प्लस -5 दैट इज -7, एंड इधर साइड क्या आ जाएगा, इधर साइड भी 1 से -7 का डिवाइड करके क्या आ जाएगा, -7 आएगा, तो दैट इज अभी -7। तो क्या देखते हैं हम लोग, LHS इज इक्वल टू RHS, तो यहाँ लिख दीजिएगा हेंस वेरीफाई। ठीक है, तो मेरे दोस्तों हम लोगों को यह क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और साथ में कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है उसको भी अच्छे तरीके से हम लोग देख लेंगे। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो इससे अगर आप लोगों को लंबा मतलब और विस्तार से जानना है तो आप लोग क्या करेंगे, फुल वीडियो इसी चैनल पर जाकर देखेंगे, है ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन यह है कि इफ गिवन इक्वेशन इज, इफ गिवन इक्वेशन इज consistent, ISTENT, consistent, then find solution using substitution method। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों को इक्वेशन दिया हुआ है 7x - 5y इज इक्वल टू 7x - 15y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो हम लोगों ने कितने मेथड पढ़े थे, अभी हम लोगों ने क्या क्या रिवाइज किया, एक हम लोग ग्राफिकल मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम लोगों से पूछा हुआ है, एंड एक एलिमिनेशन इन क्लास। तो दैट इज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड उसके पहले क्या कह रहा है, उसके पहले कह रहा है कि क्या प्रूफ मतलब इसको चेक करिए कि क्या यह कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट होने की कंडीशन क्या थी, कंसिस्टेंट होने की कंडीशन यह थी कि जब हमारे जो कोफिशिएंट है दैट इज a1/a2 जब हमारे क्या हो जाए a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, तो दैट इज कंसिस्टेंट। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड क्या हो जाए हमारा a1/a2 इज इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो भी कंसिस्टेंट। बट हमारा क्या हो जाए a1/a2 नहीं, तब हमारा कंसिस्टेंट नहीं होगा। लेकिन अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा कंसिस्टेंट हो गया। तो यह भी हमारा कंसिस्टेंट, इसमें हमें कौन सा, इसमें हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है ना मेरे दोस्तों। ठीक है, इसमें नो सोल्यूशन मिलता है ना मेरे दोस्तों, यही तो होता है, इसमें हमें नो सोल्यूशन मिलने वाला है। एंड इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इसमें हम लोग को कितना सोल्यूशन मिलने वाला है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, है ना। तो ये हम लोग देख लिए, एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिए। अब हमें क्या करना है, चेक करना है इसी की बेस पर कि हमारा जो इक्वेशन है, हाँ एक चीज और याद रखिएगा कि हम लोगों को ये जो फॉर्मेट है ये सही फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है। तो सही फॉर्मेट का क्या होता है कि हम लोग पहले इसको सही फॉर्मेट में लिखेंगे। तो सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं कि 7x - 15y एंड यह 2 इधर आएगा तो -2, क्यों इज इक्वल 0, क्यों, क्योंकि हम लोग का फॉर्मेट क्या होता है a1x प्लस b1y इज प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यही होता है ना। एंड सेकेंड फॉर्मेट होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, फॉर्मेट यही दोनों होता है ना मेरे दोस्तों।
ठीक है। एंड इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो x प्लस 2y एंड प्लस 3 इधर आएगा तो -3, तो -3 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हम लोग का सेकंड इक्वेशन। तो इससे अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, तो a1 की वैल्यू कितना है 7, तो दैट इज हम लोग लिख देते हैं a1 बाई a2, तो दैट इज कितना 7 बाई a2 की वैल्यू कितना है 1, तो दैट इज कितना हो जाएगा 1। एंड हम लोग क्या देख लेते हैं, अब हम लोग b1 बाई b2 निकाल लेते हैं। b1 की वैल्यू कितना है, b1 की वैल्यू कितना है मेरे दोस्तों, यहाँ से देखिए प्लस b1, यहाँ -15, तो दैट इज b1 की वैल्यू -15, तो b1 की वैल्यू -15 हो गए। एंड यहाँ से देखिए b2, तो b2 की वैल्यू कितना हो जाएगी मेरे दोस्तों, b2 की वैल्यू +2, तो b2 की वैल्यू हो जाएगी +2। एंड c1 बाई c2 निकाल लेते हैं, c1 की वैल्यू कितना है -2, तो c1 की वैल्यू हम लोग -2 रख देंगे। एंड c2 की वैल्यू कितना हो जाएगी -3, तो c2 की वैल्यू -3, तो दैट यहाँ से माइनस माइनस करेंगे 2/3 हो जाएगा, तो दैट इज ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा अब हम लोग का सोल्यूशन अच्छे से आ जाए, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एक थोड़ा सिंपल मतलब एक उसमें लिख लेते हैं हम लोग, एक थोड़ा सा कंसिस्टेंट वे में 7x माइनस 15y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही था हम लोग का ना। एंड x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या निकाले थे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 7 बाई 1 मेरे दोस्तों, b1 बाई b2 इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाले थे -15/2, एंड c1 बाई c2 इज इक्वल टू 2/3। आप लोग उसको मिटाइएगा मत, क्योंकि काटिएगा मत, क्योंकि हम लोग वही फिर से लिखे, क्योंकि हम लोग को इसको सॉल्व भी करना है, तो हम लोग क्या चाहिए, जगह भी चाहिए प्रॉपर, तो हम लोगों ने अपने लिए जगह निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या देखते हैं कि क्या a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 है क्या, यस, तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, तो यहाँ लिख दीजिएगा, तो सो कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग एक चीज फाइंड कर लिए, अब कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो फाइंड सॉल्यूशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, नाउ अपना हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो दैट इज इसको 2 को हम लोग उधर लेते जाते हैं, तो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू इक्वेशन 1, एंड इधर प्लस को उधर लेते जाते हैं, तो कितना आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये हम लोग का हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन में, कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर लेते थे, एंड उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेशन 2 में हम लोग क्या कर देते थे, पुट कर देते थे, तो हम लोग यही करने वाले हैं। तो चलिए, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू चलिए फाइंड कर लेते हैं, तो दैट इज 2। अब क्या देखते हैं, 15y उधर जाएगा तो 2 प्लस 15y हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 15y बाई 7 हो जाएगा, है ना मेरे दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो नाउ this value is put in equation 2 में हम लोग पुट करते हैं, तो चलिए पुट कर देते हैं, तो x प्लस 2y है, तो x के स्थान पे क्या पुट कर देंगे, 2 प्लस 15y अपान 7 एंड प्लस 2y, तो प्लस का 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, y की वैल्यू, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, 7 हम लोग का एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14y अपान 7 इज इक्वल टू 3, 7 उधर जाएगा, तो दैट इसको ऐड भी कर लेंगे, तो 2 प्लस 15 प्लस 14y कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 29y एंड 7 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो दैट इज 3 into 7 इज इक्वल टू 21। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 को क्या करेंगे, उधर लेते जाएंगे, तो कितना आएगा हम लोग का 29y इज इक्वल टू 21 माइनस 2, तो दैट इज कितना आ जाएगा 19। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 19/29 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब उसके बाद क्या देखते हैं, अब हमें y की वैल्यू मिल गई, तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे सरल प्रोसेस क्या है, कि इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, तो चलिए इक्वेशन 3 मान लिए, तो नाउ यूजिंग इक्वेशन 3 हम लोग क्या देखते हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस 15 इंटू 19 अपॉन 29 एंड पूरे पर कितना हो जाएगा, पूरे पर हो जाएगा 7। तो इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने कितना आ जाएगा, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 58 एंड इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 19 19 से 95, यहाँ हो जाएगा 5 एंड 19 19 19 9 28,
ये हो जाएगा एंड अपान जब 29 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 29 हो जाएगा। एंड इसको सॉल्व कर लीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी आप लोग मेरे दोस्तों 8 1 13 8 5 13 1 14 2 1 3 बटे 7 9 63 7 2 14 14 26 तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 343/203। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और साथ में क्या करेंगे आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोगों ने देखिए 5 क्वेश्चन क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। अब हम लोग देखिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, फाइंड सॉल्यूशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। लो अब इसमें क्या कह रहा है, आप लोग एलिमिनेशन मेथड से आप लोग सॉल्व करिए, है ना मेरे दोस्तों। एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, कौन कौन से इक्वेशन दिए हुए हैं, हम लोग इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 8 एंड 4x + 6y = 7। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे मेरे दोस्तों, कि हम लोग क्या करते थे, किसी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट कर देते थे, तो उससे क्या होता था, हमें सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती थी, और उसके बाद जब हमें सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी तो हम लोग क्या कर देते थे, उस वेरिएबल को किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। तो चलिए देखते हैं हम लोग को कितने इक्वेशन दिए गए हैं। 2x + 3y = 8 हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया, एंड 4x + 6y = 7 इक्वेशन 2 हो गया मेरे दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो हम लोग का इक्वेशन 2 है उसका जो x का कोफिशिएंट है ना मेरे दोस्तों, वह जो है अगर हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम x को एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं, चलिए। तो इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद ऐसे आप लोग अब एग्जाम में कैसे लिखना है यह भी अब आप लोग सीखते चलिए। देन क्रिएट या तो ऐसे करिए, हाँ, देन सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना। तो अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा 4x एंड प्लस 6y = क्या आने वाला है 8। तो ये हम लोग का हो गया इक्वेशन 1। अब इसमें क्या है 4x + 6y = 7, हम लोग का इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो हम लोग क्या देख रहे हैं 4x में 4x कैंसिल कितना हो जाएगा 0, तो दैट ये भी 0, एंड 6y में 6y कैंसिल हो कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह हो गया 0। तो इसका मतलब 0 = 8 में 7 गए 1, तो 0 कभी 1 के इक्वल नहीं होता। तो इसलिए इस सिचुएशन में क्या देखते हैं हम लोग, इस सिचुएशन हम लोग देखते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन अवेलेबल। तो यहाँ लिखिएगा सो देयर इन दिस इक्वेशंस सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल ऑफ x एंड y। तो x एंड y की वैल्यू का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है इन इक्वेशन में। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है मेरे दोस्तों, उसके बारे में देख लेते हैं। यस, देखिए अब से आप लोगों का छठा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है, चेक दिस equations are quadratic or not। हम लोग क्या करना है, चेक करना है। जिसमें आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिया है x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ आप लोगों को x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। ठीक है मेरे दोस्तों। अच्छा, अब हम लोग क्या देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं।
तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो देख मतलब क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं कि जिसमें हम लोग को वेरिएबल की पावर 2 हो, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है ना उसमें जो है दिखने में तो क्वाड्रेटिक लग रहा है, लेकिन आप लोग पहले इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ही आप लोग रिप्लाई देने का ट्राई करिएगा, क्योंकि बिना सिंप्लीफाई किए क्वेश्चन को बिना रिप्लाई मतलब बिना सिंप्लीफाई किए रिप्लाई मत दीजिएगा। क्योंकि जैसे देखिए अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल, इसको ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, जिसको आ रहा है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, चलिए बताइए क्या होता है। तो हो जाएगा a स्क्वायर एंड प्लस का b स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर एंड माइनस का 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यह एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम सिचुएशन दिया हुआ है ना मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 एंड इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस का 4x। अच्छा, अब क्या हो जाएगा 3x इधर 4x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x प्लस 4x इज इक्वल मतलब प्लस 1 एंड इधर आएगा तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x एंड में 4x ऐड करने कितना आएगा 7x आ जाएगा एंड क्या हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या यह क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की सिचुएशन ऐसी होती है कि उसमें वेरिएबल पर कितना होता है मेरे दोस्तों 2, तो वेरिएबल पर अगर 2 आने चाहिए तो ही हम लोग का क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं होता। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड, सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड में हम लोग को मेरे दोस्तों दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब एक बात बताइए, हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, यह दिखने में तो क्वाड्रेटिक नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी दी हुई है मेरे दोस्तों 3 दिया हुआ है। तो जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 दिया हुआ है, बट आप लोगों से हमने क्या बोल रखा है कि जब भी हम लोग को ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो हम लोग सबसे पहले क्या करना है, उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है ना। तो हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो यह होगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करिए तो a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, जिनको आता है मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है। तो हो जाएगा a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab, ठीक है, एंड ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता है ना मेरे दोस्तों। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि एक्स क्यूब इधर एलएचएस साइड एंड आरएचएस साइड क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो दैट इज हम क्या देख रहे हैं 3 का पावर क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बचा क्या माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू यह कितना हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 8, तो माइनस का 8 माइनस 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स, तो माइनस 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस का जब तक एकदम सिंप्लीफाई वर्जन ना आ जाए तब तक हम लोग क्या करते रहना है, सॉल्व करते जाना है। एंड यह कितना हो जाएगा -8, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा -6x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज कितना हो जाएगा प्लस एंड 6x इंटू 2 दैट इज 12x। ठीक है मेरे दोस्तों, अब क्या करेंगे, इधर प्लस 12x है तो एंड प्लस माइनस 6 स्क्वायर है, इधर भी लाएंगे सबको, तो हम लोग जब सभी टर्म्स को इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो दैट इज ये कितना है -4x स्क्वायर एंड माइनस 6 दैट इधर आएगा तो प्लस का 6 स्क्वायर है ना मेरे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का x इधर आएगा तो माइनस का 12x, अब इधर प्लस 1 है एंड इधर माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो -4 में प्लस 6 दैट इज 2x स्क्वायर एंड ये क्या हो जाएगा माइनस का 13x एंड यह क्या हो जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो दैट इज हम लोग क्या देख रहे हैं, वेरिएबल का और कितना है 2, तो सो दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो आप लोग क्या करेंगे वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, दैट इज 8वां क्वेश्चन। ये देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, 8वां क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर इज
365। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हम लोग क्या कह रहा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है जिनका सम क्या है, मतलब सम एंड स्क्वायर। तो दैट इज पहले स्क्वायर करिए फिर उसका सम, कितना हो जाएगा 365। मेरे दोस्तों समझ में आया क्वेश्चन? तो हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम आवर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज, अब कॉन्जिक्यूटिव है तो x कामा x प्लस 1 यही होगा ना मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि क्रमागत आने वाली संख्या है। दैट इज मान लीजिए हम पहली संख्या अगर 2 ले लिए तो अगली संख्या क्या होगी 3। मान लीजिए अगर अगली एक संख्या हम लोग 7 ले लिए तो अगली संख्या कॉन्जिक्यूटिव कौन सी होगी 8। तो वही हमने पहली संख्या x मान लिए तो नेक्स्ट संख्या हम क्या कर रहे हैं, जैसे 7 से 8 दैट इज 7 में क्या किया हम लोग +1 ऐड किए, तो यहाँ भी हम लोग क्या किए +1 ऐड कर दिए मेरे दोस्तों। अब कह रहा है कि इसका स्क्वायर करिए। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, इसका स्क्वायर करिए, इसका भी स्क्वायर करिए एंड इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब ऐड करते हैं तो कितना आएगा 365। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या किया ऐड कर दिया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद हम लोग को आंसर मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बताइए क्या होगा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ए स्क्वायर एंड प्लस का बी स्क्वायर एंड प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 365 है ना। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, एक्स एक्स दैट इज 2x स्क्वायर एंड यह कितना हो जाएगा प्लस का 1, यह कितना हो जाएगा प्लस का 2x मेरे दोस्तों इज इक्वल टू 365। अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 365, तो 2x स्क्वायर एंड प्लस का 2x एंड प्लस का 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। अब इसको इसमें से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे दोस्तों, चलिए कर देते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 364 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 सब में कॉमन है क्या, यस, तो 2 कॉमन ले लीजिए। क्या बचा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, क्यों मेरे दोस्तों यही बचा ना, है ना। हाँ तो यही बचा, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, 2 इधर लेते आएंगे, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 0, तो 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग के पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, 182 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने क्या देखा था, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करिए एंड उसका फैक्टराइज इस तरीके से करिए कि जो कांस्टेंट का साइन है उसी साइन के अकॉर्डिंग ऐसा उसको फैक्टराइजेशन को 2 नंबर्स में कन्वर्ट करिए कि वह x मतलब जो x का कोएफिशिएंट है वो हमें मिल जाए। तो हम 182 का हम लोग चलिए कर लेते हैं। तो क्या होगा, हम लोग 182 करेंगे तो यह हो जाएगा 2 से हो जाएगा, हाँ ठीक है 2 से हो जाएगा, दोनों 18 2 1 का एंड 7 से हो जाएगा एंड 13 से हो जाएगा। तो दैट इज हम लोग इसको 2 नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, एक 14 मिलेगा एंड एक 13 मिलेगा। यह वर्क आप लोगों का क्या है, एक रफ वर्क है, तो इसको आप लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है। तो हमें 2 नंबर मिल गया, कौन कौन सा, एक 14 एंड एक 13। तो हम लोग 2 नंबर ले लेते हैं, एक 14 एंड एक 13, ठीक है ना मेरे दोस्तों। अब क्या है कि 14 13 बट यहाँ पर क्या है कांस्टेंट का साइन माइनस का, तो हम लोग इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो प्लस का 14x एंड माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 14x में माइनस 13x का अपना क्या आएगा, x ही आएगा ना, तो हम लोग को x को मिल गया। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों ने सही फॉर्म की अपनाया है। अब यहाँ से x हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना x प्लस 14 एंड यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर बचा प्लस का एंड अंदर क्या बचा, अंदर बचा 14 तो इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे एंड x माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो इक्वल क्या होगा 0। अब हमें नंबर फाइंड करना है तो दैट इज यहाँ से क्या करेंगे तो सो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 14 एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। अब एक बात बताइए, क्या कभी जो है हम लोग क्वेश्चन क्या दिया है पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग माइनस 14 ले सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर। तो सो x इज इक्वल टू माइनस 14 इज निग्लेक्ट, ठीक, निग्लेक्ट। तो सो x इज इक्वल टू 13, ये क्या हो गया, एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14।
तो हम लोग का सेकंड नंबर यह हुआ। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर यहाँ लिखिएगा, सो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 13 एंड 14। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन में आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह हम लोग कौन सा क्वेश्चन था, यह हम लोग क्वेश्चन था 8वां। यह हम लोग कौन सा क्वेश्चन था, 8वां, 8 नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, है ना मेरे दोस्तों, ठीक है। हाँ देखिए, अब 8वां क्या है, 8वां हम लोगों का एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना। हम लोगों ने लगभग हर टाइप के क्वेश्चन जरूर टच करने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम लोग को एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, 9th नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन मेरे दोस्तों, इक्वेशन है 3x² - 2x + 1/3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एंड हेंस फाइंड द नेचर। अच्छा, नेचर फाइंड करिए ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे हो जाएगा। हम लोग क्या कह दिया है, हम लोग को इक्वेशन दे रखा है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी इक्वेशन दे रखा है, इसका मतलब हम लोग लिख लेते हैं 3x² - 2x + 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब 3 हम लोग क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से 3 हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 9x² एंड यहाँ क्या हो जाएगा -6x, यहाँ हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। अब 3 इधर जाएगा तो 3 0 × 3 0, तो दैट इज क्या हो जाएगा 9x² - 6x +1 इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डी। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से। तो दैट इज क्या हो जाएगा b² - 4ac। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है, -6 है ना मेरे दोस्तों। तो b की वैल्यू -6 हम लोग पुट कर दिए। -4 × a की वैल्यू कितना है, 9, तो 9 पुट कर दिए, इंटू c की वैल्यू कितना है, 1, तो 9 × 1 कर दिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, माइनस का स्क्वायर दैट इज प्लस एंड 6 का स्क्वायर दैट इज 36 एंड माइनस का 4 × 9 36, 36 × 1 36, तो दैट इज d की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों, 0। और जब भी d की वैल्यू अगर 0 आएगी, इसका मतलब हमारे जो रूट आने वाले हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंड जब भी d की वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगी, d की वैल्यू जब भी हम लोगों की क्या होगी, d की वैल्यू जब भी हम लोगों की 0 से बड़ी होगी, तो उससे क्या कहते हैं हम लोग के जो रूट्स आएंगे वह रियल तो होंगे। रियल तो अब भी हैं 0 आने पर भी, लेकिन रियल उस टाइम भी होते हैं मेरे दोस्तों। और उस टाइम क्या हो जाता है, उस टाइम जो हमारे रूट आने वाले हैं वह क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दैट इज क्वाड्रेटिक में इसका मतलब वेरिएबल पावर 2 है, तो कितने रूट आने वाले हैं, 2। तो दैट इज हमारे दोनों रूट आएंगे। और अगर हमारे d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो डिफरेंट आएगी, बट 0 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग का नेचर ऑफ रूट क्या बताना है, सिंस d इज इक्वल टू 0, तो सो नेचर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल रियल रूट्स। ठीक, अच्छा मेरे दोस्तों, अब बताइए हम लोग क्या करना है, एंड हम लोग रियल बता दिए, अब कह रहे हैं फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो दैट रियल तो है, तो हम लोग को रूट अब फाइंड कर लेना है। आप लोग बताइए श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था मेरे दोस्तों, श्रीधराचार्य फॉर्मूला था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac एंड अपान का 2a। यही था ना मेरे दोस्तों, यस मेरे दोस्तों। अब क्या देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या देखे थे, x1 इज इक्वल टू एक -b प्लस माइनस मतलब -b प्लस अंडर रूट b² - 4ac अपान 2a एंड x2 क्या हो जाएगा, -b माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान
2e, यही होगा ना भाई। यस। अब उसके बाद क्या देखते हैं, x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों कि माइनस बी। तो बी की वैल्यू कितना है भाई, बी की वैल्यू यहाँ से क्या है -6, तो दैट इज माइनस तो है ही, लेकिन बी की वैल्यू -6 हो गई, -6 हो गई। एंड प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू कितनी आई है, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज 0, तो अंडर रूट 0 अपान 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, ए की वैल्यू है 9, तो यहाँ से हम लोग 9 पुट कर दिए। एंड x2 की वैल्यू -b एंड माइनस अंडर रूट यहाँ भी 0 अपान 2 इंटू ए की वैल्यू 9, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6/18, तो दैट इज x1 की वैल्यू आ गई 1/3 मेरे दोस्तों, है ना। अब क्या x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंड x2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू यहाँ हम लोग -6 पुट करेंगे, -6, तो x2 की वैल्यू भी कितना आ जाएगी, x2 की वैल्यू भी आ जाएगी 1/3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो हम लोगों के रूट्स क्या आएंगे, रियल आएंगे, लेकिन जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो हमारे रूट्स क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, है ना। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट यही हमारा निगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो रूट आएंगे वह इमेजिनरी आएंगे, दैट हमारे रूट इमेजिनरी पार्ट में आएंगे, ठीक, जो कि हम लोग के अभी सिलेबस में नहीं है। तो ठीक है, हम लोग ये देख लिए। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 जो है थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है इसका लेंदी दिया है। अ सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द end of each year. Do these interest form an AP? If so, to find the interest at the end of 30 years, है ना मेरे दोस्तों, 30 years मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। ठीक, हम लोग से क्वेश्चन दे दिया। अब हम लोग सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यह भी क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या है, इजी। कैसे, हम लोग क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट लगा रहा है 8% के रेट पर, ठीक है, एंड 1000 रुपीज क्या है हम लोग का इन्वेस्टेड है ना। अब उसमें कह रहा है कि आफ्टर 30 ईयर हम लोग की क्या हो जाएगी, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग की जो 30 ईयर बाद हम लोग की क्या होगी, वही हम लोग को पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, यही होता है, एंड अपॉन 100। मेरे दोस्तों यही होता है ना, यही होता है, हम लोग तो पिछली क्लास में हम लोग जरूर पढ़े इसको, यही होता है ना। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट दैट इज किसके लिए, फॉर फर्स्ट, मतलब हम लोग क्या देखते हैं, टी इज इक्वल टू 1 के लिए, तो टी इज इक्वल टू 1 दैट इज टी हमारा क्या है, ईयर है, तो टी इज इक्वल टू 1 ईयर के लिए देख लेते हैं हम। ये सिंपल इंटरेस्ट कितना जाएगा, प्रिंसिपल कितना दिया है 1000 दिया है, एंड रेट कितना दिया है 8% दिया है, इनटू हम लोगों ने 1 मान लिया, एंड अपॉन 100, तो दैट इज कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा 80। इसी तरीके से टी इक्वल टू 2 ईयर मान लिए। अब हमारा क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1000, एंड यहाँ पर हो जाएगा 8, एंड टाइम हो जाएगा 2 अपॉन 100। इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, दैट इज कितना हो जाएगा 160। एंड टी इक्वल टू 3 ईयर के लिए हम लोग देख लेते हैं, तो टी इक्वल 3 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, एस आई इज इक्वल टू 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100। इसका मतलब यह कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 200
140। तो यही प्रोसेस हम लोग चलता रहेगा, यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो दैट इज हम लोग क्या देख रहे हैं, 80, 160, 240, यही प्रोसेस चलता रहेगा कितने 30 ईयर्स तक। ठीक है, तो हमें इसे 30 ईयर पर तो फाइंड करना है। तो यहाँ एक क्वेश्चन एक और भी कहा है कि इन द फ्यूचर तो डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। तो चेक कर लेते हैं भाई, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, यही होता था ना। तो a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 कितना हो गया 160 माइनस 80। तो 160 माइनस 80 दैट इज कितना आएगा 80 आएगा। इसी तरीके से d इज इक्वल टू a3 माइनस a2 निकाल लेते हैं, तो कितना है 240 माइनस 160, यहाँ कितना आएगा 80। इसका मतलब क्या हुआ, सो दिस इज एन एपी। तो यह एपी में है। क्यों भाई, ये हम लोग को एपी मिलेगा क्योंकि हम लोगों का जो कॉमन डिफरेंस है वह इक्वल मिल गया है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग आफ्टर 30, तो दैट इज A30, यही तो पूछ रहा है हमें। तो फाइंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स, तो दैट इज A30 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1, दैट इज 30 माइनस 1 इंटू डी। मेरे दोस्तों यही होगा ना, फॉर्मूला क्या पढ़े थे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A की वैल्यू कितना हो जाएगी 80, फर्स्ट टर्म्स क्या है 80 एंड प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू डी की वैल्यू कितना है मेरे दोस्तों 80। तो हम लोग 80 लिख दिए। अब A30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 प्लस इसको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए तो करेंगे जब मल्टीप्लाई तो क्या आने वाला है 0 8 9 72 8 2 16 16 7 23, इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करें तो क्या हो जाएगा इसको ऐड करेंगे तो 0 8 2 10 3 1 4 एंड 2, इतना हम लोगों का रुपीज हम लोगों का आंसर हो जाएगा फाइनल। तो हम लोग क्या कह रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था। अब हम लोग क्या देखते हैं, उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों। हाँ जी देखिए, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, ठीक है। अच्छा, विद सेंटर alternately at A and B, starting with center at A of ready 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, as shown in figure, तो what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive सेमी सर्कल, है ना मेरे दोस्तों, सेमी सर्कल। एंड हम लोगों को एक डायग्राम क्या दे रखा है, डायग्राम इस तरीके से दे रखा है, क्या दे रखा है, डायग्राम ऐसे दे रखा है मेरे दोस्तों, ऐसे हम लोगों को दिया है 13 टाइम्स के लिए दिया है ना, ठीक है। एंड क्या दे रखा है हम लोगों को इस तरीके से, 11 हो गया, ये हम लोगों को दिया हुआ है। अब इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। हम लोग से क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यह बोल रहा है हम लोगों से, क्वेश्चन में यह बोल रहा है हम लोगों से कि हम लोगों को एक स्पाइरल दिया हुआ है। जैसे आप लोग स्पाइरल कॉपी खरीदे हैं मेरे दोस्तों, ये उसमें जो रिंग होती है वो कैसी होती है, ऐसे ही तो होती है, ऐसे ही तो होती है।
तो हम लोग देख रहे हैं रिंग दिया हुआ। अब क्या कह रहा है कि ये जो सेमी सर्कल बना इसका रेडियस 0.5, फिर जो अगला सेमी सर्कल बना इसका रेडियस 1 एंड अगला सेमी सर्कल बना 1.5। यही प्रोसेस कब तक चलेगा? 13 तक चलेगा। तो कह रहा है यह जो सर्कल बन रहा है ना इसकी टोटल लेंथ फाइंड करिए। तो टोटल लेंथ फाइंड करना दैट इज, अगर हमें किसी एक सेमी सर्कल का फाइंड करना है इसका मतलब क्या है? फार्मूला सर्कमफ्रेंस दैट इज पाई आर। तो हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल लेंथ इज इक्वल टू क्या देखेंगे हम लोग? पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस एंड कहां तक? पाई R13 तक मेरे दोस्तों, यही होगा ना। तो हम लोग क्या कह रहे हैं? पाई क्या है? पाई कॉमन हो गया मेरे दोस्तों। तो L इज इक्वल टू पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस R का 13। अब हम लोग क्या देखते हैं? पाई R1 की वैल्यू कितना है? 0.5, तो 0.5 पुट कर दिए। R2 की वैल्यू कितना है मेरे दोस्तों? 1.0, तो 1.0 पुट कर दिए एंड सो ऑन 13 टर्म्स। तो हमें क्या 13 टर्म्स पता है क्या? नहीं मेरे दोस्तों। हम लोग 13 टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। तो इसको फाइंड करने का सबसे बढ़िया प्रोसेस क्या है? क्या है हम लोगों का? हम लोग टेकन इसको ले लेते हैं। टेक 0.5 प्लस 1.0 प्लस एंड सो ऑन 13 टर्म्स। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है? यस, एस इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 प्लस n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम लोग के यहाँ पर सभी टर्म्स अवेलेबल हैं। कैसे भाई? s इज इक्वल टू n की वैल्यू कितना है? 13, क्योंकि हमें 13 टर्म तक का फाइंड करना है। तो 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है मेरे दोस्तों? फर्स्ट टर्म क्या है? 0.5, 2a प्लस n-1, n की वैल्यू कितना है मेरे दोस्तों? 13, तो 13-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से निकाल लीजिएगा कॉमन डिफरेंस। d इज इक्वल टू 1.0 माइनस 0.5 दैट इज कितना जाएगा? 0.5। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, है ना मेरे दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 13/2 ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 2 इंटू 0.5 1 एंड प्लस 13-1 12 इंटू 0.5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 13/2 ब्रैकेट में 1 प्लस या हो जाएगा 6, तो दैट इज 13/2 इंटू 1 प्लस 6 7, तो हो जाएगा 91/2। हम लोग क्या हो गया? S13 की वैल्यू आ गई। तो दैट इज टोटल लेंथ L इज इक्वल टू पाई इंटू 91/2। दैट इज हम लोग R1 इसके वैल्यू निकाल लिए, इस वाली वैल्यू निकाल लिए एंड पाई से क्या करना था? केवल मल्टीप्लाई करना था। दोस्तों तो हम लोगों ने कर दिया। अब पाई की वैल्यू कितना होता है? 22/7 इंटू 91/2 कर दिए। अब इस 7 से 7 कैंसिल करेंगे तो यहाँ 13 आएगा एंड इसको 22 कैंसिल करेंगे 11 आएगा। तो L की वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 का 13 एंड 13 का 13, हाँ 143 सेंटीमीटर। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं या क्वेश्चन में आप लोग जरूर समझ गए होंगे, ठीक। और अगर समझ गए हैं तो आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, यस देखिए अब हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन यह है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। यह है क्या है कि हम लोगों को एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल दे रखा है। अब इस ट्रायंगल के अंदर भी ट्रायंगल दे रखा है, ठीक। इसके अंदर भी ट्रायंगल दे रखा है। अब उसमें क्या है? इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। ये हमारा ए बी सी, यह पॉइंट ओ पी क्यू आर, और कह रहा है इफ ए बी पैरेलल पी क्यू एंड ए सी पैरेलल पी आर, तो सो बी सी पैरेलल क्यू आर। आप लोग याद करिएगा हम लोगों ने थ्योरम क्या पढ़ा था? ट्रायंगल चैप्टर में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था। क्या थ्योरम पढ़ा था? इसका सलूशन देख लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़े थे कि टेकन
ट्रायंगल ओ क्यूपी। तो ओ क्यूपी से हम लोग क्या देखते हैं कि सिंस ए बी पैरेलल पी क्यू। तो हम लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ा था कि जब भी कोई एक लाइन क्या हो किसी ट्रायंगल में एक थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाए तो वह क्या होती है, वह लाइन उन दोनों लाइन को एक इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। यही पढ़े थे ना मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सो ओ बी बाई बी क्यू, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ ए बाई एपी, ओ ए बाई एपी हम लोगों का हो गया इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ले लेंगे भाई कि टेकेन ट्रायंगल ओपीआर। तो टेकेन नाउ टेकेन ट्रायंगल ओपीआर। तो क्या हो जाएगा, सिंस AC पैरेलल PR, यही ना मेरे दोस्तों। ठीक है, तो जब AC पैरेलल PR तो यह अब AC इस ट्रायंगल को मतलब ये जो साइड्स हैं OR एंड OP को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब हम कहना यह चाह रहे हैं तो सो OC बाई CR इज इक्वल टू OA बाई AP। यह हम लोग का होगा इक्वेशन 2। अब एक बात बताइए, हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर कहना यह चाह रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो हम लोग OB बाई BQ है और OC बाई CR आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि OA बाई AP एंड OA बाई AP दैट इज OB बाई BQ OA बाई AP की इक्वल मेरे दोस्तों, एंड OC बाई CR भी OA बाई AP की इक्वल। तो इसका मतलब OB बाई BQ एंड OC बाई CR आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। यस, तो यहाँ पर लिखिए सो OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR। तो जब बताइए OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR, इसका मतलब जो BC लाइन है वह QR के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो सो BC पैरेलल QR, हेंस प्रूफ, यहां लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम लोग से जो क्वेश्चन पूछा था वो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन भी आप लोग जरूर समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, है ना मेरे दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 13 क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD of a triangle ABC are respectively मेरे दोस्तों, अच्छा, proportional to sides PQ and QR and मीडियन कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, PM ऑफ ट्रायंगल PQR। तो शो करिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR मेरे दोस्तों। और आप लोगों को क्या दिया हुआ है, आप लोगों को ट्रायंगल दे रखा है ABCD, ऐसे यहां ट्रायंगल दे रखा है PQR एंड M। ठीक है, ये हम लोग को दे रखा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। एक बात बताइए, इसमें क्या कह रहा है कि AB जो है इस ट्रायंगल PQ के प्रोपोर्शनल है, BC जो है QR के प्रोपोर्शनल है, एंड AG जो है PM के प्रोपोर्शनल है। तो दैट इज यहाँ पर क्या दे रखा है, इसका मतलब यह दे रखा है कि AB बाई PQ एंड इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AD बाई PM क्या है, प्रोपोर्शनल है आपस में। यह क्वेश्चन में गिवन है मेरे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, एक बात बताइए, जो मीडियन होता है वह ट्रायंगल के जिस साइड्स पर
जिस साइड पर आके गिरता है वह क्या होता है, उसको दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं कि अगर बताइए ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों पार्ट में हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम हाफ से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं एंड हाफ से हम लोग डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम आ गया। अब एक बात बताइए, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू हाफ बी सी। हाफ बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये मीडियन जो है दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब हाफ बी सी दैट इज बी डी, तो यह बी डी हो गया एंड अपॉन हाफ क्यू आर, तो दैट इज हाफ क्यू आर दैट इज कितना हो जाएगा, हाफ क्यू आर हमारा हो जाएगा क्यू एम के इक्वल, तो ये हमारा होगा क्यू एम एंड इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। मेरे दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ से कोई एक चीज प्रूफ हुई, क्या प्रूफ हुई कि जो ए बी है वह पी क्यू के इक्वल, बी डी जो है क्यू एम, मतलब ए बी बाई पी क्यू जो है वह बी डी बाई क्यू एम के प्रोपोर्शनल एंड ए डी बाई पी एम के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकला, सो ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम। पी क्यू एम क्या हो गए, ट्रायंगल पी क्यू एम सिमिलर हो गए। तो अगर बताइए सिमिलर हो गए तो इसका मतलब यह एंगल, एंगल ए बी डी, तो सो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। आपस में क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो एंगल पी क्यू एम भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब एक बात बताइए, इस ए बी डी को हम यह भी तो लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, लिख सकते हैं ना। वो हम लोगों ने इस ट्रायंगल में देखा, अगर हम यही ए बी सी में देखें तो एंगल ए बी सी भी हो जाएगा, है ना। तो या इसी को लिख दीजिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, तो एंगल पी क्यू आर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो एक बात बताइए, हम लोगों को एंगल, अब हम लोग क्या देखते हैं, एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, मतलब हम लोग फाइंड कर लिए एंड हम लोग क्या देख रहे हैं, ए बी बाई पी क्यू जो है, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी बाई क्यू आर के। ये देखिए दिया हुआ है ना, तो बी सी बाई क्यू आर के इक्वल क्या है, इक्वल है, बी सी बाई क्यू आर के इक्वल है, यह गिवन है। तो सो कौन सा कंडीशन लगा, साइड एंगल साइड, तो सो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया थ्रू क्या हम लोग रिजल्ट निकाल लिए, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में क्या हो गए मेरे दोस्तों, सिमिलर हो गए। तो हम लोग यह भी क्वेश्चन इजीली तरीके से समझ लिए। तो ये हम लोग कौन सा क्वेश्चन था, ये हम लोग का 13 क्वेश्चन था। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यह देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है, हम लोग की एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। तो अब आप लोग कैसे, आप लोग भी कर रहे होंगे, यह हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं, ठीक। और जो नहीं, अगर जिन लोगों को लग रहा होगा कि नहीं तो वो भी करें, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोगों के क्वेश्चन प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल की हो रही है, क्योंकि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आप ही लोगों को होगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि डिटरमाइन इफ द determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are a linear, है ना मेरे दोस्तों। अच्छा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है कि यह जो तीनों पॉइंट्स हैं क्या हैं, आपस में लीनियर है। तो दैट इज हम मान लेते हैं, अज्यूम, क्या अज्यूम करते हैं, वैसे खास ज्यादा कुछ अज्यूम नहीं करते हैं, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ए पॉइंट जो है 1, 5 है, बी पॉइंट जो है 2, 3 है, सी पॉइंट जो है वह -2, -11 है, ठीक। तो हम यही अज्यूम किए, हम तीनों पॉइंट्स को 3 पॉइंट्स नाम दे दिए, ए बी एंड सी मेरे दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं हम। तो ए बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, ब्रैकेट में अंडर रूट ब्रैकेट में x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर मेरे दोस्तों, यही था ना। तो अब हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। तो x2 दैट इज 2, हम लोग ए बी में देख रहे हैं, तो x2 दैट इज 2 एंड -x1 दैट इज 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 3
एंड -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या देखते हैं, अंडर रूट 2 - 1 दैट इज 1 का स्क्वायर एंड प्लस 3 - 5 का स्क्वायर दैट इज -2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट का 5 आ जाएगा। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं BC फाइंड करेंगे तो इसमें क्या निकालेंगे, वही निकालेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दैट इज x2 अब यहाँ BC में कौन सा है, BC में x2 है हमारा -2 माइनस x1 क्या है -2 दैट इज x1 हमारा 2 है तो -2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है मेरे दोस्तों -11 एंड y1 क्या है मेरे दोस्तों 3, तो यह हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट यह हो जाएगा -2 4 का स्क्वायर में दोस्तों 16 एंड प्लस 11 प्लस 3 दैट इज 13 14 का कितना हो जाता है, स्क्वायर करेंगे तो 196। इसको ऐड कर लीजिएगा, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 12 9 1 10 1 11 1 1 2 दैट इज 212। अब हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं AC। तो AC दैट इज अंडर रूट x2 AC, तो दैट इज x2 दैट इज -2 तो -2 माइनस एंड x1 क्या है 1 है मेरे दोस्तों तो 1 ले लिए होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है -11 मेरे दोस्तों -11 एंड माइनस y1 क्या है मेरे दोस्तों 5, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया AC, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस ये हो जाएगा 11 प्लस 16 का स्क्वायर 256। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट AC की हो जाएगी 9 6 15 5 1 6 265। अब एक बात बताइए, 3 पॉइंट्स आपस में लीनियर तभी होते हैं अकॉर्डिंग टू लीनियरिटी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू लीनियरिटी कंडीशन क्या होता है मेरे दोस्तों कि AB प्लस BC इज इक्वल टू कैसा होना चाहिए AC होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या हमारा AB प्लस BC प्लस AC का जो एडिशन है वह आपस में क्या इक्वल आ रहा है क्या, चलिए चेक कर लेते हैं हम। तो इसको चेक करते हैं, AB की वैल्यू कितना मेरे दोस्तों, AB की वैल्यू √5 है एंड BC की वैल्यू कितना मेरे दोस्तों अंडर रूट 212 एंड AC की वैल्यू कितना है 265। तो क्या आपस में इक्वल है क्या, नहीं, तो दैट इज यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर दीजिएगा नॉट इक्वल। तो सो गिवन points are not linear। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन भी आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हम लोग कौन सा क्वेश्चन था, ये हम लोग क्वेश्चन कौन सा था मेरे दोस्तों, ये हम लोग क्वेश्चन था 14। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए 15 नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यस देखिए 15 नंबर क्या है मेरे दोस्तों, 15 नंबर यह है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, इफ tan A प्लस B इज इक्वल टू √3 एंड क्या दे रहा है tan A माइनस B इज इक्वल टू 1/√3, यहाँ पर 0 डिग्री इज लेस देन A प्लस B इज लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, A ग्रेटर देन B, तो फाइंड A एंड B। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया प्रोसेस क्या है, हम लोग क्या क्या देखे थे हम लोग कि tan A प्लस B, तो tan A प्लस B इज इक्वल टू √3 दिया है। तो एक बात बताइए √3 tan के किस डिग्री पे होता है, तो √3 जो है हम लोगों के 60 डिग्री पे होता है ना मेरे दोस्तों। तो tan A प्लस B इज इक्वल टू tan का 60 डिग्री पुट कर दिया हम लोग। अब क्या करेंगे दोनों साइड से tan को कैंसिल कर देंगे, तो दैट इज क्या बचेगा A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यह हम लोगों का इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है, नाउ अगेन क्या देखते हैं कि tan A माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मेरे दोस्तों 1/√3। अब बताइए tan किस डिग्री पर 1/√3 होता है, दैट इज tan 30 डिग्री है ना मेरे दोस्तों। तो दैट इज tan A माइनस बी इज इक्वल टू tan का 30 डिग्री है ना मेरे दोस्तों। अब tan दोनों साइड से कैंसिलेशन, तो दैट इज क्या बचेगा
ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, हम लोगों का इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो बी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, निकाल लेंगे, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम लोग दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो इसको ऐड करते हैं। चलिए ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा हो जाएगा 2a एंड b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 60 प्लस 30 कितना आएगा, 90, 60 प्लस 30 कितना जाएगा, 90, अब 2 इधर जाएगा तो डिवाइड, तो a इज इक्वल टू 90/2 दैट इज कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 45। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, या इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या 2 में पुट कर दीजिए। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलिए देख लेते हैं। तो a की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं 45 एंड प्लस b इज इक्वल टू 60। अब 45 उधर जाएगा तो माइनस, तो जब सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15। तो उम्मीद कर रहा हूँ यह क्वेश्चन भी आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग देखने से पहले आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, है ना मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलिए देखिए मैं 16 में क्या कहा है, 16 में यह कह रहा है, 16 में यह कह रहा है आप लोगों से कि प्रूव दैट cos a माइनस साइन a cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपान cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a using the identity 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a। देखिए मेरे दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बात बताइए, हम लोग क्या कह रहा है, इस आइडेंटिटी को यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले मेरे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एंड नीचे ऐसा हम लोग कुछ चेंजेस लाएंगे कि जिससे हम लोग को इस फॉर्मेट में मिल जाए वैल्यू। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां से हम लोग क्या करेंगे, कॉस प्लस साइन ए क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोग दिया क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, चलिए यहां से लिख देते हैं फ्रॉम एलएचएस, हाँ, तो फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस पार्ट क्या दिया है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉस साइन ए कॉमन ले लेते हैं, तो साइन ए हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कॉमन लेते हैं, तो कॉस ए अपान साइन ए मेरे दोस्तों, एंड यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा माइनस का 1 एंड प्लस 1 अपान साइन मेरे दोस्तों, है ना भाई, यस, एंड अपान यहाँ भी हम क्या करेंगे, साइन ए कॉमन ले लेते हैं। चलिए तो साइन ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, कॉस ए अपान साइन ए, एंड यहाँ क्या बचेगा मेरे दोस्तों, साइन ए कॉमन, तो दैट इज 1, एंड यहाँ 1 हो गया, माइनस 1 अपान यहाँ भी क्या बचेगा, साइन ए मेरे दोस्तों। अब साइन ए क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल, तो बचा क्या, कॉस ए अपान साइन ए दैट इज कॉट ए, है ना दोस्तों, यस, एंड माइनस का 1 एंड प्लस 1 अपान साइन ए क्या बचा, कॉसेक ए, क्या बचा, कॉसेक ए, ठीक है। अपान अब cos a अपान sin a दैट इज cot a, तो ये हो गया cot a एंड प्लस का 1 एंड माइनस 1 अपान sin a दैट इज cosec a, तो हम लोग यहाँ cosec a लिख लिए। अच्छा अब क्या देखते हैं, अब हम लोग 1 की वैल्यू यहाँ से क्या देखते हैं, यहाँ से क्या देखते हैं, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यूजिंग 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग ऐसा अब इसमें सॉल्व करें कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में कि कोई एक टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाए और हम लोगों को गिवन फाइनल रिजल्ट मिले। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब हम लोग 1 की वैल्यू इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं, तो 1 की वैल्यू हम लोग क्या देखते हैं, cosec स्क्वायर a मेरे दोस्तों माइनस का cot स्क्वायर a, तो हम लोग इसको यूज करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, तो सो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, 1 के साथ रिप्लेस करते हैं। चलिए तो cot a
एंड यह प्लस कॉसेक ए एक साथ लिख देते हैं, प्लस कॉसेक ए, इस कॉट ए एंड इस कोसेक को हम लोग क्या किए, एक साथ लिख दिए मेरे दोस्तों। तो एंड बचा क्या, माइनस, तो माइनस लिख दिए, एंड बचा वन, वन के साथ हम लोग कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हम लोग पुट कर दिए, अपान डिनोमिनेटर में क्या दिया मेरे दोस्तों, डिनोमिनेटर में दिया कॉट ए प्लस का वन माइनस का कॉसेक ए, है ना मेरे दोस्तों। अब एक बात बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक। एंड यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस बी, तो कॉसेक ए एंड प्लस का कॉट ए, ठीक है। यह हो गया अपान क्या बचा, कॉट ए प्लस वन माइनस का कॉसेक ए, यह बचा ना मेरे दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, ऊपर से हम क्या देख रहे हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इन दोनों टर्म्स में क्या है, कॉमन हो जाएगा, तो कॉट ए एंड प्लस का कॉसेक ए कॉमन हो गया मेरे दोस्तों। तो क्या बचा, यहाँ बचा, क्या बचा, ये टर्म्स क्या हो गया मेरे दोस्तों, वन, तो वन हो गया। एंड यहाँ क्या बचा, माइनस, अब कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन, तो यहाँ बचा माइनस कॉसेक ए एंड माइनस कॉट ए, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉसेक ए एंड प्लस का कॉट ए मेरे दोस्तों, क्यों यही होगा ना। एंड अपान क्या दिया है, कॉसेक ए, कॉसेक मतलब कॉसेक सॉरी दोस्तों, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, यही है ना मेरे दोस्तों। तो आप लोग एक देखिए न्यूमरेटर में जो है वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो दैट इज यह दोनों टर्म्स आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो बचा क्या, कॉट ए एंड प्लस कॉसेक ए। तो आप लोगों से कहा क्या था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए ही तो प्रूफ करना था, तो हम लोगों का प्रूफ हो गया, तो हेंस इज इक्वल टू RHS। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन भी आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, यह हम लोग कौन सा क्वेश्चन था, यह हम लोग क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है जिसके मतलब जिसके आने के चांसेस जरूर बनते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फिगर 17 क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक, टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ठीक है, विद सेंटर O and another AB with point AB with point of contact C intersecting XY and XY at A and X dash Y dash at B, proof एंगल AOB is equal to 90 डिग्री। आप लोगों से क्या दिया है, आप लोगों को एक डायग्राम दे रखा हुआ है, डायग्राम में क्या कहा है, डायग्राम में कह रहा है कि जो XY है, XY, ठीक, एंड X डैश Y डैश, ठीक, यह क्या है, आपस में पैरेलल है मेरे दोस्तों। और क्या क्या और क्या क्या दिया हुआ है, और दे रखा है आप लोगों को,
यहाँ से आप लोगों को दे रखा है, परेशान ना होइए, यहाँ से आप लोगों को दे रखा है। दे क्या रखा है कि ए बी क्या है, टेंजेंट है, एंड क्या दे रखा है, यह यहाँ पर पी एंड क्यू पर आप टच कर रहा है, एंड यह क्या है, इस तरीके से है कि यहाँ से एक लाइन मिल रही है एंड एक लाइन यहाँ से मिल रही है। तो कह रहा है कि एंगल AOB जो 90 डिग्री क्या करना है मेरे दोस्तों, प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अज्यूम या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, मीट OC, मीट OC कर दीजिए ऐसे पॉइंट कर दिए, है ना मेरे दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेकन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC। तो हम लोग इससे देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं भाई कि हम लोगों का एक बात बताइए, जब किसी सर्किल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब भी किसी सर्किल में बाय मतलब कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती है तो आपस में क्या होते हैं, इक्वल, तो दैट इज AP इज इक्वल टू AC। तो यहाँ क्या देखते हैं, AP इज इक्वल टू क्या होगा, AC, एंड OA क्या है, कॉमन है, तो OA हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन कह देंगे, OA क्या हो गया, कॉमन हो गया। एंड बताइए OC एंड OP क्या है, रेडियस, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्यों, क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियस है मेरे दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं सो ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल AOP सिमिलर ट्रायंगल AOC। अच्छा, अब क्या देखते हैं, अब हम लोग देते हैं टेकन ट्रायंगल COB एंड ट्रायंगल BOQ एंड ट्रायंगल BOQ। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें भी देख लेते हैं। तो OC एंड OQ क्या है मेरे दोस्तों, रेडियस, तो OC इज इक्वल टू OQ बिकॉज रेडियस, तो यह रेडियस हो गया। अब क्या हो जाएगा, OB क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कॉमन हो जाएगा, तो OB इज इक्वल टू OB क्या हो गया मेरे दोस्तों, कॉमन हो गया। एंड क्या हुआ, एंड हम लोग क्या देख रहे हैं कि B क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से सभी जो टेंजेंट आपस में क्या होते हैं मेरे दोस्तों, इक्वल होते हैं, तो दैट इज क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BQ। तो ट्रायंगल ट्रायंगल COB सिमिलर ट्रायंगल BOQ। तो एक बात बताइए, यहाँ से जब आप लोग सिमिलर किए तो यहाँ से एक रिजल्ट निकाल लीजिएगा, तो एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOC। जब POA एंड AOC ट्रायंगल आपस में जब सिमिलर हैं, तो एंगल POA एंड एंगल AOC आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो एंगल AOC। इसी तरीके से यहाँ भी बता दीजिएगा, तो यहाँ से क्या निकला कि सो एंगल COB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BOQ आपस में क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, एंगल BOQ। अच्छा, अब यहाँ से क्या देखते हैं कि जो POQ है क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, तो वहां क्या देखते हैं अब हम लोग कि क्या हो जाएगा यहाँ से, एंगल POA, तो एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB एंड प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या देखते हैं हम कि जो POA है वह किसके, AOC के, तो अब हम लोग देखते हैं POA को एंगल AOC लिख देते हैं, एंड प्लस एंगल AOC रहेगा ही मेरे दोस्तों, एंड प्लस एंगल COB को हम लोग इसी के COB को ही लिख देते हैं, एंड प्लस एंगल BOQ को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, COB, तो एंगल COB लिख दीजिए।
इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 आएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए क्योंकि COB भी 2 आने वाला है। अब बताइए एंगल AOC एंड एंगल COB आपस में क्या होंगे? एंगल AOC प्लस एंगल COB जब आपस में बनेंगे तो क्या बनने वाले हैं? यहाँ से देखिए एंगल AOC दैट इज ये वाला एंगल एंड एंगल COB दैट इज क्या बनने वाला है? एंगल AOB। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल का AOB इज इक्वल टू, अब इधर जाएगा 280 दैट इज 90 डिवाइड हो जाएगा तो 90। तो हमें प्रूव क्या करना था? यही प्रूव करना था ना मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? यह हम लोग कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर हम लोग का यह था 17। ठीक, अच्छा अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अच्छा देखिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोगों का, एक कैप्सूल दिया हुआ है, ठीक है, वह कैसा है? ये कैप्सूल ऐसा टाइप का है, ठीक। अब इसमें क्या है? ये हम लोगों को लेंथ दिया है 14 mm एंड यह जो डायमीटर दिया हुआ है 5 mm। फाइंड कह रहा है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल, ठीक है, ऑफ दिस कैप्सूल। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि यह जो कैप्सूल है हमारा वह हाफ स्फेयर टू हाफ स्फेयर से भी बन रहा है ना मेरे दोस्तों? टू हाफ स्फेयर से बन रहा है एंड एक क्या बन रहा है? एक हम लोगों का सिलेंडर बन रहा है। तो दैट इज हम लोगों का लेंथ सिलेंडर का कितना हो जाएगा? हम लोगों का सिलेंडर का लेंथ दैट इज ये हमारा हो जाएगा कितना? ये हमारा हो जाएगा 2.5। दैट इज रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर है 5 mm एंड रेडियस कितना हुआ है मेरे दोस्तों? रेडियस है 5/2 दैट इज कितना हो जाएगा? 2.5 mm। तो दैट इज हम लोगों का 2.5 mm। इसका मतलब ये अभी हम लोग कितना हो गया? 2.5 mm। तो इसका मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा? 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 ये हो जाएगा। तो दैट इज कितना हो जाएगा यार? इसको सॉल्व करो तो 9 mm आ जाएगा मेरे दोस्तों, है ना? यस। अब उसके बाद क्या है? हम लोगों को सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम लोग क्या हो जाएगा? देखिए मेरे दोस्तों टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, है ना? यस मेरे दोस्तों, एंड प्लस सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, है ना? अच्छा अब इसमें क्या देखते हैं? सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? 2πr², है ना मेरे दोस्तों? यही होगा ना? तो 2πr² एंड प्लस सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πrh, तो हो जाएगा 2πrh। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से हम क्या देखते हैं? 2πr कॉमन हो जाएगा। तो हाँ यहाँ पर से 2πr² हो जाएगा, बट कितने सिलेंडर है? उस हेमिस्फीयर है 2 है, तो दैट इज 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा मेरे दोस्तों। अच्छा अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू 2π/r की वैल्यू कितना है? 2.5। तो यहाँ से हम लोग 2.5 पुट कर देते हैं, या 5/2। तो 5/2 का हम लोग स्क्वायर पुट कर देते हैं एंड प्लस 2πrh, 2 रेडियस कितना है? 5/2 इंटू लेंथ कितनी आ गई थी? 9। तो यहाँ से क्या देखते हैं? इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2π इंटू 5 का स्क्वायर 25 एंड अपान 2 इंटू 2 यही होगा ना? 2 का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 2 एंड प्लस 2π इंटू
5/2 इंटू 9। अब यहाँ से क्या देखते हैं 2 से 2 एंड मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या यहाँ पर 25 पाई एंड यहाँ क्या बचा 2 से 2 दैट इज प्लस का 45 पाई। तो इसको आपस में ऐड कर दीजिए तो क्या बचा 17 पाई। तो इसको सॉल्व करिए तो 17 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, तो यह हो गया कैंसिल, तो हुआ 10, तो दैट इज 220 कितना स्क्वायर mm। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हम लोगों ने आज क्या किया, हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन आज हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, साथ में कॉन्सेप्ट भी देख के चले हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं जरूर समझ में आया होगा और आप लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर किए होंगे। अगर जो नहीं कर रहे हैं तो वो जरूर करने का प्रयास करिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस एग्जाम में कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, साथ में लाइक भी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।